ज़ाहिर है कि वो मामला अभी हाल ही में पीडीएम का जो धरना था उस दौरान भी जो गुफ्तगू की गई और जिस तरह से जो जुबान इस्तेमाल की गई वो सबके सामने, इस पर भी मजीद बात करेंगे। लेकिन नाज बलोच साहिबा, सियासतदान क्या अब बैठेंगे? क्या तहरीक इंसाफ के उन अरकान को जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए थे परवेज अशरफ साहब ने, जो कि स्पीकर हैं, अब क्या उनको वापसी की इजाज़त दी जाएगी स्पीकर साहब की जानिब से, जबकि इस्तीफे कलअदम करार दे दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्तीफे देते वक्त पीटीआई के अरकान जिस जोश में उन्होंने इस्तीफे दिए, उसके बाद बहुत ही बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए स्पीकर ने बारहा उनको मौका फराहम किया। कई माह तक इस बात पे उनको बार बार इस बात पे फराहम किया मौका कि वो आएँ और आके तस्दीक करें कि जी उन्होंने ये इस्तीफे अपनी मनमानी अपनी मर्जी से दिए। होता यह था कि टॉक शोज़ में इसी तरह बैठ के, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के पीटीआई के जो अरकान इस्तीफा दे चुके थे वो ये अल्फाज कहते थे कि जी ये तो मकबूजा पार्लियामेंट है। वो कहते थे इस्तीफे तो हमने स्पीकर साहब के मुंह पे दे मारे हैं। इस किस्म के जो रवैये हैं और कमिंग फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही अफसोसनाक हैं। जब आप पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, अवामी नुमाइंदा होते हैं, तो आपके लबो लहजे, आपके तौर तरीके, आपके अंदर एक रवादारी होनी चाहिए, आपके अंदर एक बुर्दबारी होनी चाहिए, जो कि लैक कर रही थी पीटीआई के उन मेंबरान के अंदर। लेकिन अब बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई किया, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी भी बातें बता दूं कि गुज़िश्ता कुछ एक आध दो तीन चार हफ्तों में मुख्तलिफ औकात में हमने अक्सर पीटीआई के ये के बाद दीगरे मेंबरान को देखा कि वो स्पीकर साहब के दरवाजे खटखटा के और आकर ये कहा करते थे कि जनाब हमारे इस्तीफे जो है उनको कंसिडर ना करें, हम तो आपके साथ हैं और जनाब ये तो गलती से हमने दे दिए और अब हमें मुनहरिफ तस्वुर किया जाए। ये भी हुआ। तो पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान इस तरह आकर चोर दरवाजे से कोशिश करते रहे कि शायद हमें कोई रास्ता मिल जाएगा और हम दोबारा से जो है पार्लियामेंट में रसाई अपनी कर लेंगे। बात यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली एक सीजन पॉलिटिशियन है, खुद प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर आईनी हो, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के खिलाफ हो। जो भी फैसला एज ए कस्टोडियन ऑफ हाउस लेंगे उसके साथ मैं समझती हूँ पूरी पार्लियामेंट उनके साथ होगी। रही बात यह कि आपने रवैयों की बात की, तो आप देखें कि 9 मई को होने वाले अफसोसनाक वाकये के बाद जिस तरह मुल्क के अंदर एक इंतशार और एक तशद्दुद की लहर फैलाने की कोशिश की गई, जिस तरह मुल्क में एक डिवीजन की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, और फिर उससे भी सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये कि अपने लोगों को अफवाज पाकिस्तान के तंसीबात के ऊपर जो है अटैक और वायलेंस करके जो इमरान खान साहब जो उस वक्त तो वो जाहिर है कि वो अंदर थे, उनने कहा कि मेरे तो इल्म ही नहीं था, मैं तो जाहिर है किसी से राब्ते में नहीं था, तो उसका इल्जाम उन पर दिया जा सकता है। अच्छा देखिए, इमरान खान साहब एक दिन, अच्छा, और ये सारी जो मामलात है सती साहब, बड़ी गौर तलब बात यह है और बड़ी अफसोस की बात यह है, हमें दुख पहुंचता है, तकलीफ होती है ये देखकर कि एक शख्स के एक दिन जेल जाने से अगर मुल्क के अंदर आप इंतशार पैदा करके कहें कि जी इमरान खान रेड लाइन है, तो द आंसर इज नो। इमरान खान कैन नेवर बी द रेड लाइन। द रेड लाइन इज पाकिस्तान। अच्छा। रेड लाइन हमारी रियासत पाकिस्तान है, रेड लाइन पाकिस्तान है। पीपल कम पीपल गो। पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडरान आते हैं जाते हैं, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान है और ये कायम और दायम सलामत रहे। इसी के लिए हमें, हमारी सबकी जो है बात यही है कि रेड लाइन जो है वो हमारी पाकिस्तान है। ये किसने इजाजत दे दी? एक दिन की जेल बर्दाश्त नहीं होती। जो लोग बड़ी धमकियां देकर और टॉक शोज में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जिस तरह से लोगों को वरगलाते रहे, पीटीआई के वर्कर्स को उकसाते रहे और उनको भड़काते रहे, जिन्होंने इंतशार सोशल मीडिया से लेकर, ये इंतशार आपने देखा कि कई महीनों से सोशल मीडिया पे नफरत की सियासत, पोलराइजेशन की सियासत का ट्रेंड पीटीआई ने स्टार्ट किया, लोगों के दिलों में नफरत डाली, अपने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत डाली और पहले तो सियासतदानों को जेलों में डाल डाल के अपनी दुश्मनी का इजहार किया। और अब जो ये बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह है, इस रवैये ने सती साहब ये बात अपनी जगह है कि देयर हैज टू बी अ लिमिट, देयर हैज टू बी अ लिमिट। लेकिन बात यह है कि अब अदालतों के अहकामात हैं कि जिन लीडर्स को रिहा किया जा रहा है, जी जिन लीडर्स को, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिन लीडर्स को रिहा किया गया
ان کو بھی دوبارہ MPO کے تحت دوبارہ سے اریسٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بھی تھریٹن کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک مناسب عمل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عدالتیں بھی اس پر, دیکھیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی آج برہمی کا اظہار کیا اس پہ. جی نہیں دیکھیں, میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو جب 1 دن کی جیل کاٹنی پڑی, حراست گرفتاری ان کی ہوئی, اس کے فوراً بعد نکلتے ہی جب ان کے لیے بادشاہ سلامت والی ٹریٹمنٹ ہوئی, مرسیڈیز آئی گئی اور اس کے بعد ان کو گڈ لک بھی کیا گیا, وش کیا گیا واٹس ایور. اس کے بعد ان کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس میں ان کے 9-10 رتن ہوتے ہیں, بادشاہوں کے ہوتے تھے 9 رتن, لیکن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے 10 قریبی ساتھیوں کے لیے تیاریاں کی گئیں کہ وہ آ کے ان سے ملیں, ملاقات کریں. تو ایسے میں جب تھوڑی دیر ہو گئی, تھوڑی دیر سویر ہو گئی ان کے لیے روٹ کا تعین کرنے میں, روٹ پلان کرنے میں, تو اس پہ کیا سٹیٹمنٹ آئی تھی عمران خان صاحب کی, آپ کے چینلز نے دکھائی تھی. عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ریاکشن دوبارہ رد عمل وہی آئے گا. تو آپ مجھے بتائیے, ایک طرف آپ اس رد عمل کا انڈورس کرتے ہیں, پھر محتاط رد عمل رکھنا چاہیے. جو ہے ان کے MNAs شہریار آفریدی اور وہ ایک عالیہ حمزہ, یہ ساری ان کے اپنے MNAs ہیں, ان کی سپیچز, آڈیوز, ویڈیوز موجود ہیں.